As expected. अब क्या कर दिया मैंने? टिपिकल मिडिल क्लास दुल्हनों की तरह सजी बैठी हो। तुम्हारी फैमिली का लिंक कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से जरूर होगा। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो क्या है ना, आपने मुझे बताया ही नहीं कि कैसे बैठना है, वरना आई प्रॉमिस मैं वैसे ही बैठती। अभी बता दें, इनफैक्ट दुपट्टा सही नहीं लग रहा या एक काम करें ना, आप मुझे मुंह दिखाई में एक इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट दे दें, उसमें सब कुछ क्लियर कर दें कि मुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, इनफैक्ट कैसे सांस लेना है। तुम खुश नहीं लग रही शादी से मुझे। वहां हाँ करने में भी तुमने बहुत देर लगाई है। इतनी हिम्मत थी तो वहां सबके सामने मना कर दी ना। ठीक इसी तरह हमेशा अपनी नजरों की तरह अपने लहजों को भी बहुत धीमा और नीचा रखना, तो शायद हमारी शादी ज्यादा अरसे तक चल सके। Now change your dress. चुराती हुई शाम से क्या कहे, वो सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े। दिया दिल साए हंसे और हवा का ठिकाना नहीं, मौसम सारे आए हुए अब बहाना नहीं। बहके हुए हैं संभाल लो, बिगड़े हुए हैं संवार लो, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। गुड मॉर्निंग। आप कैसे उठ गए? मुझसे पहले कैसे उठ गए आप? मैं तो वैसे नहीं, आपने नहीं देखा फिल्मों में ना हीरोइन अपने शौहर को खुद उठाती है। फिल्में नहीं देखते आप? I don't like movies. मैं नहीं देखता मूवीज इतनी ज्यादा। फिर क्या देखते हैं? मूवीज का इतना शौक सिर्फ बात बताऊं मैं आपको, आप फिल्में देखा करें, उसमें पता चलता है कि हीरो हीरोइन के साथ कैसे रोमांस करता है। देखूंगा। आता हूँ मैं। Dad, I don't know why you're not understanding. I swear I'm not lying to you. और मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपको यकीन कैसे दिलाऊं। I've said it, Dad. मैं कहीं नहीं चाहूंगी।
इसी घर में रहूंगी, यहीं आपके पास। ठीक है बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक चाहे रहो। हाँ, मैं ईशा से बात कर लूंगा। ओके डैड, आप उससे क्या बात करेंगे? वो किसी की बात सुनता नहीं है, सिर्फ सुनाता है, बल्कि बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये गलत किया तुमने, वो गलत किया, सब कुछ गलत किया। आई कांट बी समवन्स रोबोट। मैं इस तरह किसी के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चल सकती डैड। आई कांट बिलीव हमसे इतना बड़ा गलत फैसला हो गया है। ये क्या कह रही हो तुम? I mean, you guys have been engaged for such a long time. इतने अरसा हो गया मंगनी को, और ये रियलाइजेशन अब हुई है तुम्हें? डैड, पहले हम लोग कभी कभी मिला करते थे, इतना टाइम साथ स्पेंड नहीं होता था, एंड उसका रोप भी मुझे उसका प्यार लगता था। मगर डैड, कल रात से निकाह के बाद I've been feeling like someone's choking me. लिटरली एक एक सेकंड जो मैंने उस घर में गुजारा, इट वाज लाइक अ कैद। वेट होल्ड ऑन बेटा, देखो, टेक अ डीप ब्रेथ, टाइम दो उसको, अब खुद को, अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दो। आई एम श्योर विद टाइम थिंग्स आर गोना गेट बेटर। ठीक हो जाएगा सब कुछ। समझ आई? You get my point? समझ गई डैड, समझ गई कि ये घर भी अब मेरा नहीं। समझ गई हूं कि मुझे अपनी सारी खुशियां, सारी विशेस, सारी ईगो को मार के उधर ही एडजस्ट करना है। I get it, Dad. I get it. But remember one thing, Dad. जिस लड़की के अंदर से ये सारी चीजें मर जाती हैं ना, वो लड़की खुद भी मर जाती है। हाय हाय। हैरानगी हो रही होगी ना मुझे ऐसे देख के। I mean, तुम कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हो और मेरा ये हुलिया। No, you still look beautiful. अगर नई दुल्हन ऐसी तो नहीं होती ना अब्दुल्ला। हाँ, लेकिन it's you. तुम कुछ भी पहनो, कैजुअल या जो भी सूट करता है तुम पे। Oh, yeah. This is for you.
सॉरी, मैं कल आ नहीं सका उसके लिए। अच्छा ही किया जो नहीं है। एटलीस्ट कोई तो है जिसने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पे एम्बैरेस होते हुए नहीं देखा। अब्दुल्ला, मुझे कल ही इस बात का एहसास हुआ है कि जब आप किसी की हर क्वालिटी, हर एबिलिटी को जीरो कर दो तो उसे कैसा महसूस होता है। It hurts a lot. और मैं तो तुम्हारे साथ कई बार ऐसा किया। अब्दुल्ला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। तुम कितना हर्ट हुए होगे ना। अब्दुल्ला, I'm really sorry. I didn't mean to, I swear. It's okay. सैड हुआ था मैं, लेकिन फिर भूल गया। ये जो भी मसला चल रहा है, जस्ट होप के सब ठीक हो जाए। I wish. मैं चलता हूँ। Completely slipped out of my mind. तुम प्लीज बैठो, ऐसे कैसे जा सकते हो? मुझसे कुछ बातें तो करो। बैठो अब्दुल्ला। और डर लगता है। अच्छे कपड़े, ऐसा ही देखना चाह रही थी मैं। ये तो वही है ना, तुम्हारी महबूबा। यार ये यहाँ क्या कर रही है? इसको तो भी ससुराल में होना चाहिए था। शौहर को साथ लाना चाहिए था। नहीं, शौहर साथ होता तो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तो साथ लेके चलो। अब्दुल्ला, योर फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्या? हाय। अम्मी जी कहती है मेरी कि लड़का लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। अच्छी बात तो नहीं होती है। अम्मी कहती है मेरी, मैं तो नहीं कहती। तो शॉपिंग ऐसी? हाँ बस यूं ही। पता नहीं क्यों अब्दुल्ला, लेकिन अजीब अकेलापन महसूस होता है। दिल करता है हर वक्त बाहर रहूं, कभी किसी दोस्त के यहाँ चली जाऊं, कभी फिल्म देखने, या फिर किसी मॉल। हिलावत। तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? एक
फेवर तुमसे। व्हाई नॉट? लड़कियों के कपड़ों के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, उसको शॉपिंग करा दो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी शॉपिंग खुद ही करूँ, मुझे पता है मुझे क्या क्या लेना है। मैंने पहले नहीं, तुमने कुछ नहीं सोचा है, प्लीज प्लीज। आई डोंट माइंड, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। हाँ उस स्टोर चलते हैं। हाँ मैं अक्सर वहीं से शॉपिंग करती हूँ। चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। हेलो मैडम, मैडम हेलो। अब्दुल्ला, जी ना सकेंगे सनम, मैडम कर ले जो दुनिया सितम। हाँ हाँ भाई 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 साहब, वो यहाँ मेरे यहाँ खड़े हुए थे हस्बैंड मेरे, शौहर कहाँ गए? मुझे यहाँ पर खड़े। हाँ हाँ हाँ। सॉरी मैडम, मैंने उनको नोट नहीं किया। क्या मतलब है नोट नहीं किया? आपकी दुकान है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आंखों में कैमरे लगे होने चाहिए आप लोग के। आपके पास उनकी तस्वीर है कोई? अल्लाह, मोबाइल ही तो घर भूल गई, वरना मैं फोन ना कर लेती। FB पे बड़ी सारी तस्वीरें निकालें, जरा आप अपना फोन निकालें, मैं ही अपलोड करती हूँ। हमारी तस्वीरों बड़े लाइक्स आते हैं। कुछ पसंद ही नहीं आ रहा उसे, कब से देखते हैं। हाँ वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है, अभी कर लेगी डिसाइड। एक मिनट, ये लुक भी काफी सूट करेगी वैसे इसे। अब आया यू नो। क्या हुआ? नहीं ओके। हाँ ये देखें, ये थे ना, यहाँ खड़े हुए थे, हैंडसम है ना। 200 लाइक्स, कल रात ही अपलोड किए, 200 लाइक्स भी आ गए। बड़े लाइक्स आते हैं हमारी तस्वीरों पे, लेकिन बड़ा नाराज होते हैं, डांट भी पड़ती है, लेकिन अच्छा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है कि क्या ये मेरे हस्बैंड कहाँ? मैडम मेरा मोबाइल तो देके जाए। हाँ हाँ हाँ, ये लो भाई, लाइक कर देना है जरा। हाँ, हाँ। लाइक्स बढ़ जाते हैं। लाइक्स अच्छे। चलो। हाँ, अब जैसे नंगा कर दिया तुमने, चेक करके चलो। ढूंढ रही थी आपको। क्या तमाशा है ये, बताओ मुझे। खानदान की इज्जत है मेरी सारी मरियम एड कर दी। नहीं मैंने तो कुछ समझ नहीं आता क्या बात करनी है, कब करनी है। देखो मुंशी जी को इतने लोग नहीं जानते, मेरे डैड को जानते हैं, तुम्हारी वजह से मैं इज्जत कुर्बान नहीं कर सकता उनकी। चुप करके चलो मेरे साथ। कहाँ रह गए थे? वो ऐसे ही बात कर रहे थे, चले। अच्छा, मैंने उधर कुछ स्टोर्स देखे हैं तो वहाँ चेकआउट करते हैं। चलो। तुम होश में हो अपने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती शांजे। क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा? Who are you to tell me anything? नौकर हूं तुम्हारी, रोबोट हूं या गुलाम हूं? शांजे मीर हूं मैं, शांजे मीर, एक मुकम्मल इंसान। हाँ, जिसे तुम्हारे जैसे इनसिक्योर इंसान की अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है।
हर वक्त का कुछ ना कुछ मुझे सुनाना, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे नहीं उठ सकती, वैसे नहीं उठ सकती, ऐसे नहीं खा सकती, वैसे नहीं पी सकती। क्या कोई रोबोट हूं मैं? तुम समझते क्या हो खुद को कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी? तुम मुझे बोलोगे कि अभी सो जाओ तो मैं अभी सोऊंगी, बोलोगे अभी उठ जाओ तो मैं अभी उठूंगी। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? अपनी जो इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट है ना, इसे संभाल के किसी और लड़की के लिए रखो, बिकॉज आई एम कौन हन? किस मुसीबत खड़ी है, मैंने तुमसे शादी कर ली थी और कितनी बड़ी गलती कर ली। लेकिन गलती तो इंसानों से ही होती है ना। एंड आई एम ग्लैड कि मेरे पास अभी भी मौका है अपनी गलती सुधारने का। जैसे तुम अपनी गलती कह रही हो ना, वो शादी है हमारी, लोग हंसेंगे हम पर, तमाशा बन जाएंगे हम पूरी सोसाइटी में। अब इतनी कितनी हो हमारी शादी को यार। To hell with you and your society. तुम्हारे साथ रह के ना सारी जिंदगी रोने से बेहतर है कि मैं लोगों को खुद पे हंसवा लूं। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, लोग क्या कहेंगे। You know what? तुम्हारा और मेरा यही अंजाम होना था ईसा, अगर आज नहीं तो कल। तो इसलिए आज ही सही। शानज़े, रजिया बाजी, रजिया बा। शांजी बीबी आप? जी मैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? बीबी जी आपके लिए नाश्ता बना दूं? हाँ बना दें, और एक ब्लैंकेट पिला दीजिएगा प्लीज। बीबी जी आपके लिए रूम सेट कर दूं? क्यों? आप आराम कर लीजिएगा। मैं यहाँ क्यों नहीं आराम कर सकती? मेरा घर है, मेरा जहां दिल करेगा मैं वहां आराम करूंगी, और जितनी देर के लिए मेरा दिल करेगा ना उतनी देर के लिए मैं आराम करूंगी। पता नहीं क्यों हर कोई मुझे कंट्रोल करने के पीछे तुला हुआ है। बाजी, आई एम सॉरी। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत खराब है ना, तो आप पे सारा गुस्सा निकाल दिया। बुरा मत मानिएगा। आप नाश्ता छोड़ें, बस एक कप चाय ला दें और ब्लैंकेट इधर ही ला दें, मैं इधर ही सोऊंगी। जी अच्छा। एक्सक्यूज मी, अब्दुल्ला का ऑफिस किस तरफ है? राइट ऑन। Straight and then right. Thanks. What a pleasant surprise. Hi, Mr. Server. अब्दुल्ला को ढूंढ रही हो? जी, वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं बहुत बोर हो रही थी, तो सोचा अब्दुल्ला के साथ लंच पे चली जाऊं। बट इफ ही इज बिजी आई कैन गो बैक। दोस्तों के लिए हमेशा टाइम होना चाहिए, ऐसे बुलाता। बल्कि तुम खुद ही चली जाओ उसके पास। या ओके, स्ट्रेट एंड राइट। बहुत खुश होगा तुम्हें देख के। Still? Thank you, Mr. Server.
क्या? मुझे बताओ क्या? तुम क्या आज मुझे यहाँ देखने आए हो? नहीं, वो मैं ऐसे ही देख रहा था बस। इट्स ओके। तुम्हारा देखना मुझे अच्छा लग रहा है। सच्ची? और आज तो वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अरसे बाद खुद को इतना रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री और कंट्रोल फ्री फील कर रही हूँ। नाइस नाइस। तो हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट हो गई? Are you mad? उसके साथ क्यों एडजस्ट करने लगे? हम दोनों एक बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं एंड ऑल दैट आई नो इज नहीं चल सकता हम लोग का। और तुम्हारे डैड वो एग्री कर जाएंगे? ये तो मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मैं उन्हें मना लूंगी, क्योंकि मैं हरगिज़ उस कैद खाने में वापस नहीं जाने वाली। आई एम जस्ट थैंकफुल राइट नाउ कि मैंने डिसीजन लेने में ज्यादा देर नहीं की। हाँ सही बात है। खैर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तुम बताओ, ऑफिस कैसे जा रहा है? ऑफिस अच्छा जा रहा है। आजकल काम थोड़ा कम है मगर हो जाता है। वैसे कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें ऑफिस जाते हुए देखूं। हाँ, वो डैड ने बोला तो ज्वाइन कर लिया मैंने। ऑफिस लुक भी काफी अच्छा लग रहा है। ये हाँ, थैंक्स। अच्छा, आई थिंक वी शुड ऑर्डर बिकॉज आई एम हंग्री। हाँ, What the hell is this? वाओ, ईसा, जो कि अपेरेंटली इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है, उसे पढ़ा नहीं जा रहा कि कोर्ट का नोटिस क्या कह रहा है। क्या हुआ ईसा, खोल के पढ़ा नहीं या पढ़ना ही भूल गए? बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर विद यू। आर यू इन योर सेंसेस? अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज खोल के पढ़ लो। इसमें साफ साफ लिखा है that I want divorce from you. तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस खानदान की बहू हो? हमारे खानदान में तलाक नहीं होती। चलो मेरे साथ। To hell with you and your खानदान। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो ईसा, मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनना चाहती और ना ही तुम्हारे खानदान की बहू। You better get that straight. And now please, you get out of here. कैसे नहीं बनोगी? तुम्हारे तो अच्छे ही बनेंगे। चलो मेरे साथ।